हेलो गाइस, आई एम शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज 26 मई 2021 और 26 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जम के लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपडेट है 1 जून से शुरू होंगी छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाएँ। डिटेल जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 जून 2021 से एग्ज़ाम फ्रॉम होम पैटर्न में आयोजित करेगा। छात्रों को निर्दिष्ट केंद्रों से प्रश्न पत्र एकत्र करने हो, उन्हें घर ले जाने और 5 दिनों के भीतर उत्तर प्रतियां जमा करने की अनुमति होगी। यदि छात्र निर्धारित समय के भीतर उत्तर पत्र जमा करने में विफल रहता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी 12वीं की परीक्षाएं 1 जून 2021 से एग्ज़ाम फ्रॉम होम पैटर्न में आयोजित करने की घोषणा की है। तो अब बात आती है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट अपडेट है हरियाणा ने शुरू की संजीवनी परियोजना। डिटेल जान लेते हैं। डेलाइट के समर्थन से हरियाणा सरकार ने संजीवनी परियोजना या द लाइफ प्रोजेक्ट शुरू की है। यह लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों के लिए जल्दी से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक पर्यवेक्षक आवासीय घर में देखभाल करने वाली पहल है। यह व्यक्तियों को आभासी ट्राइएज तक पहुंच सहित घर पर उनकी देखभाल का प्रबंधन करने के लिए सहायता और संसाधन प्रदान करती है। तो संजीवनी परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई है? हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना की घोषणा की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है। योजना के तहत राज्य सरकार 21 वर्ष की आयु तक उनके भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। उन्हें प्रतिमाह 3,000 रुपये रखरखाव भत्ता दिया जाएगा। तो उत्तराखंड की सरकार ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इसमें क्या होगा, जो भी कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने यह योजना की घोषणा की है। इसमें क्या होगा, 21 वर्ष की आयु तक उनके भरण पोषण, शिक्षण और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी और प्रति माह 3,000 रुपये भी प्रदान करेगी। अब चूंकि उत्तराखंड ने यह शुरू की है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है, एक है देहरादून जो विंटर में कैपिटल होती है, एक है गिरसैन जो समर में कैपिटल होती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट अपडेट है लक्ष्मी नारायणन लेंगे स्पीकर पद की शपथ। तो पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस विधायक लक्ष्मी नारायण 26 मई 2021 को 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन श्री लक्ष्मी नारायण को पद की शपथ दिलाएंगे। पुडुचेरी में पहली बार भाजपा गठबंधन सरकार का हिस्सा बनेगी। तो पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस विधायक लक्ष्मी नारायण 26 मई 2021 को 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। नेक्स्ट अपडेट है मैक्सिकन लेखिका ब्लेरिया लुसेली ने अपने उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है। 1994 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार को लगभग INR 89,27,300 की पुरस्कार राशि के साथ साहित्य के लिए दुनिया के सबसे धनी पुरस्कारों में से एक माना जाता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखित या अनुवादित उपन्यास को दिया जाता है। तो मैक्सिकन लेखिका ब्लेरिया लुसेली को लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 मिला है। नेक्स्ट अपडेट है बेंगलुरु के आसमान में देखा सूर्य प्रभा मंडल सन हालो जिसे कहते हैं। तो 24 मई 2021 की सुबह बेंगलुरु में लोगों ने एक दुर्लभ घटना देखी जब एक इंद्रधनुष ने सूर्य की परिक्रमा करते हुए तारों के चारों ओर एक प्रभा मंडल जिसे सन हालो कहते हैं बनाया। सन हालो सूर्य या चंद्रमा से 22 डिग्री प्रकाश की एक छल्ले जैसी आकृति होती है और हेक्सागोनल बर्फ क्रिस्टल द्वारा बनाया गया सबसे सामान्य प्रकार का प्रभामंडल होता है। दुर्लभ घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। तो बेंगलुरु के आसपास आसमान में
सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल देखा गया है। नेक्स्ट अपडेट है बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन। तो विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य खेत में पराली या चारा जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करना और ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। यह देश में ऊर्जा संक्रमण और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के अपने लक्ष्यों का भी समर्थन देगा। नेक्स्ट अपडेट है 2020 में 9,453 बच्चे हुए लापता। रिपोर्ट आई है, तो डिटेल जान लेते हैं। जनवरी जुलाई 2020 के बीच दिल्ली और 4 पड़ोसी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बच्चों के लापता होने के कम से कम 9,453 मामले सामने आए हैं। एनजीओ क्राय द्वारा आरटीआई से संकलित आंकड़ों में इसका उल्लेख किया गया। इन 5 राज्यों में कुल लापता बच्चों में से लगभग 75% या 7,065 लड़कियां थीं। सबसे अधिक 5,446 बच्चों के लापता होने के साथ मध्य प्रदेश 5 राज्यों में सबसे आगे है। तो एनजीओ क्राय द्वारा आरटीआई संकलित आंकड़ों में जनवरी जुलाई 2020 के बीच 9,453 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें 5,446 बच्चे जो हैं वो मध्य प्रदेश राज्य से लापता हुए हैं। तो 5 राज्यों में सबसे आगे मध्य प्रदेश है, जिनमें 5,446 बच्चे लापता हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट है टाटा कम्युनिकेशंस ने किया CHE परियोजना का अनावरण। तो टाटा कम्युनिकेशंस ने सतत विकास के लिए शिक्षा पर 2021 यूनेस्को विश्व सम्मेलन में स्कूल ऑफ होम एंड एम्पावरमेंट यानी CHE के शुभारंभ की घोषणा की है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? CHE की स्कूल ऑफ होम एंड एम्पावरमेंट एक बहुमीडिया बहुहितधारक प्रभाव संचार पहल CHE को द बेटर इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। यह भारत के छोटे शहरों की महिलाओं को समर्थन देगा और उन्हें शिक्षित करेगा। तो CHE यानी कि स्कूल ऑफ होम एंड एम्पावरमेंट परियोजना का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है 15 जून से सोनों के गहनों की हॉलमार्किंग। तो सोने के गहनों की हॉलमार्किंग 15 जून 2021 से शुरू होने वाली है। पहले इसे 1 जून 2021 से लागू किए जाने की उम्मीद थी। उचित समन्वय सुनिश्चित करने और क्रियान्वयन के मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग योजना के तहत BIS ज्वेलर्स हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने और परीक्षण और हॉलमार्किंग केंद्रों को पहचानने के लिए पंजीकृत है। नेक्स्ट अपडेट है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सहायता देगी सरकार। तो केंद्र ने कोविड महामारी के मद्देनज़र प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उनकी आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए तत्काल सहायता के रूप में 1,500 रुपये की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8821333897 शुरू किया है। केंद्र ने पिछले वर्ष 2020 के लॉकडाउन के दौरान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इसी तरह की वित्तीय सहायता और राशन किट प्रदान की थी। नेक्स्ट अपडेट है एशिया कप 2021 को 2023 तक स्थगित किया गया। तो एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशिया कप के 2021 संस्करण को आधिकारिक तौर पर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है, जिसकी तारीखों की पुष्टि समिति द्वारा बाद में की जाएगी। टूर्नामेंट को पाकिस्तान से श्रीलंका में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन द्वीप राष्ट्र में बढ़ते मामलों के कारण इसे रद्द कर दिया गया। टूर्नामेंट आमतौर पर हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है चंद्रग्रहण 2021। 2021 का पहला चंद्रग्रहण 26 मई को होगा। इस वर्ष चंद्रग्रहण ब्लड मून और सुपर मून एक साथ होंगे। यह तभी होता है जब पूर्ण चंद्र होता है, और पूर्ण चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक पंक्ति में संरेखित हो जाते हैं। चंद्रग्रहण शुरू होने के बाद यह पहले काला होता है और फिर धीरे धीरे लाल रंग में बदल जाता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। 2021 का पहला चंद्रग्रहण 26 मई को पड़ रहा है। तो इस वर्ष चंद्रग्रहण, ब्लड मून और सुपर मून एक साथ होंगे। तो ये थे आज के कुछ अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।